तो हम लोग अब बात करने वाले हैं कि मोशन के कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाले थे। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन उठा लिए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल है। अब कुछ समय बचाने के लिए हमको क्वेश्चन लिखना पड़ता, लिख करके तब सॉल्व करते। इससे बड़ा हमने क्वेश्चन को लिख करके तब आपको डायरेक्टली सॉल्व करने का तरीका बताने वाले हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो मैंने पहली बार बताया गया था कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। रीड करने के बाद उसमें जो जो भी चीजें दी गई हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, उन इन्फॉर्मेशन को आप अलग करके लिख करके और फिर उससे जुड़े हुए जो भी फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को पुट करके हम आंसर ला सकते हैं। तो जैसे पहला दिया है, ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ एंड जर्नी। ध्यान रखें फर्स्ट हाफ की बात कर रखा है, पहले आधे की। पूरी जर्नी का पहले आधा भाग एक बॉडी क्या करती है, ट्रेवल करती है विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो वो आपको एक बार स्पीड दे दिया है वहां पे। तो किसकी स्पीड दिया है, फर्स्ट हाफ जर्नी का। पूरी जर्नी का आधा जब चलता है तो उसकी स्पीड कितनी रहती है, 60 किलोमीटर पर आवर रहती है। लेकिन अगले नेक्स्ट हाफ में, अगले आधे वाले भाग में इट ट्रेवल विथ अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। अगले जब आधी दूरी चलता है तो अगली आधी दूरी पर उसकी स्पीड हो जाती है 450 किलोमीटर पर आवर। अब कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ अ होल जर्नी। हमें इस पूरे होल जर्नी का स्पीड निकाल के लाना है कि इसका एवरेज स्पीड कितना होगा। तो इसको लोग पहले ड्रॉ आउट कर लेते, क्या हुआ इसके अंदर। हुआ ये, क्वेश्चन कह रहा है कि हम एक जर्नी कर रहे हैं, जो हम मान लेते ए से लेके बी तक की कोई जर्नी है। हम यहां से यहां तक गए, इसको दो भाग बांट लेते क्योंकि फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ बोला है या नेक्स्ट हाफ। तो आधा आधा दूरी ये मान ली कुल मिलाकर के, अगर सपोज ये 2x रहा हो पूरा पूरा, अगर ये पूरा पूरा 2x रहा हो तो ये x रहेगा, ये भी x रहेगा, आधा आधा, आधा ये मतलब x x ये रहा होगा। अब ये क्या कह रहा है कि मैं जो स्पीड चल रहा हूँ आधी वाली, इसको चल रहा हूँ 60 किलोमीटर पर आवर से, और अगले वाले को क्या कर रहा हूं मैं, अगले वाले को मैं चल रहा हूँ 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं। मैं एक चीज अब आपको बता देता हूं कि अगर आपको डिस्टेंस सेम दे दी गई है, ध्यान रखिए यहाँ पे डिस्टेंस आधी, यहाँ पे डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस में अंतर नहीं है। अगर डिस्टेंस सेम है और स्पीड दे दी गई है तो आपको बिना कुछ ज्यादा किए फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। फॉर्मूला होता है इसका, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी या फाइनल स्पीड प्लस इनिशियल स्पीड डिवाइड बाय, केवल लगाएंगे 2, काम खत्म, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस सेम दिया है। मैं फिर से बात बता दें, ये आपको मिल जाएगा, हम आपको मोशन टॉपिक आप देखेंगे उसमें आपको ये मिल जाएगा कैसे निकल के आया। फिर यहाँ बात कर ली गई कि अगर फाइनल स्पीड और इनिशियल स्पीड है बाई 2 दिया गया है, तब इसको क्या करेंगे, फाइनल स्पीड कितनी दी है इसमें, नेक्स्ट हाफ के लिए आपको 50 है, फर्स्ट हाफ के लिए आपको 60 दिया है। तो क्या करेंगे 50 प्लस 60 बाई 2, टोटल हो गया 110 डिवाइड बाई 2, काट देंगे तो आ जाएगा 55 किलोमीटर पर आवर। हो गया ये आंसर। तो आप अगर लगाते हैं जहां डिस्टेंस अगर इसने सेम दे दी है कि डिस्टेंस कितना रहने वाला, तो आप बिना कुछ सोचे समझे आप क्या करते हैं, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाते हैं, फाइनल स्पीड प्लस इनिशियल स्पीड बाई 2, जितनी डिस्टेंस दे रहे हैं सारी सारी जोड़ देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसी तरीके से ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं। एक कार ट्रेवल 60 किलोमीटर इन फर्स्ट हावर, 30 किलोमीटर इन नेक्स्ट 30 किलोमीटर इन सेकेंड हावर और 50 किलोमीटर थर्ड हावर, मतलब अलग अगले अगले घंटे में वो अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तब इसकी एवरेज स्पीड निकालने की, कार की एवरेज स्पीड कितनी होगी। आप इसका आंसर जल्दी से बताइए कितना है आंसर, तो हम इसको सॉल्व करके बताते हैं कितना आने वाला है। तो इसको क्या करेंगे, तो हमारे पास क्या क्या डिस्टेंस दी गई है, सेम चीज है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, सारे के सारे फाइनल है इनिशियल, जो जितनी भी स्पीडेड होंगी सारी स्पीड क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 60 प्लस 30 प्लस 50 और कुल कितनी स्पीड दी है, 3 स्पीड। क्लास 6 7 8 में एक स्पीड और एवरेज पढ़ाया जाता है, सारे नंबर का सम बाई जितना होगा, जितने डिजिट हो, जितने नंबर दिए रहते हैं सबको क्या करते हैं कर लिया जाता है।
तब 63 हो गया 90, 90 और 50 हो गया 140 डिवाइडेड बाई 3। डिवाइड कर लेते हैं। 3 4 जा 12, 2 3 6 जा 18, फिर 3 6 जा 18, अर्थात कितना आएगा 46.67 किलोमीटर पर हावर। इसकी क्या आ जाएगी एवरेज स्पीड आ जाएगी। बस इतना सा इसमें और कुछ नहीं। तो इसका आंसर आएगा 46.67 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, अब चर्चा करते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये क्या दे रखा है, स्पीड निकालने में केवल डिस्टेंस जितना दिया था सारे डिस्टेंस को प्लस कर लिया बस। क्यों किया ऐसा? क्योंकि अगर हम इसको टाइम की स्पीड में रखने चलते तब भी आता। कैसे आता भाई? हमें यहाँ पे निकालते वेलोसिटी। वेलोसिटी बराबर क्या आता? डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस बाई टाइम हो गया 1 हावर। फिर यहाँ पे निकालते डिस्टेंस बाई टाइम, फिर 2 हावर का, फिर डिस्टेंस बाई टाइम, फिर वेलोसिटी आती, सबको जोड़ देते, फिर नीचे करके लिख देते, काम खत्म। अगर आपको अल्टरनेट देखना है तो ये देख लीजिए। इसको और तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, हम इसका अल्टरनेट निकाल देते हैं। हुआ ये कि यहाँ पे 60 किलोमीटर फर्स्ट हावर, 1 घंटे में 60 किलोमीटर गया। तो यहाँ वाले पहले के लिए निकालते हैं तो टाइम कितना, सॉरी स्पीड कितनी निकल के आएगी? स्पीड इसको डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस 60 है, टाइम 1 हो गया। क्लियर? ये हुआ किलोमीटर पर हावर। अगले हावर की बात करता है स्पीड 1, यहाँ पर स्पीड 2 निकालते हैं तो 30/1 किलोमीटर पर हावर नेक्स्ट के लिए। ठीक, लेकिन अगले घंटे में गया, सेकेंड घंटे में ना, सेकेंड घंटे क्या करेंगे आप 2 लगाएंगे, सॉरी 1 लगाएंगे, और अगले लिए लगाएंगे स्पीड इक्वल टू थर्ड के लिए, वहां को कितना गया 50 गया, तो 50/1 किलोमीटर पर हावर। क्लियर? आपको क्या पता है एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है, अब इसको लगाया जाए अगर कैलकुलेट करके तो क्या लगा सकते हैं? लगा सकते हैं एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल, सॉरी टोटल स्पीड बाई 2, या जितना हम लोग लगाते हैं वहां पे। तो 1 2 3 दिया है, तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल स्पीड टाइम। तो अगर आप इसका अल्टरनेट देखना चाहते हैं, अल्टरनेट क्या बनेगा? अल्टरनेट होता है, या यही चीज आप निकालेंगे, क्या रखा गया था? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो आपने क्या देखा? टोटल डिस्टेंस कितना 60 प्लस 30 प्लस 50 हुआ, और यहाँ पे क्या आएगा टोटल टाइम कितना लगाएगा? टोटल टाइम आपको 3 था, क्योंकि 1 हावर 2 हावर और ये 3 हावर, तो कुल कितना हो गया 3 हावर। वही चीज आपको निकाल कर रखा गया था, तो हमने यही किया है, सॉरी 46.67 किलोमीटर पर हावर। हमने इसको डायरेक्टली यहाँ रखा, आप लगाना चाहे तो ये क्वेश्चन को लगा सकते हैं। लेकिन अब हम चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि कार है, उसकी स्पीड क्या कर रही है? इंक्रीज हो जा रही है 50 किलोमीटर से 70 किलोमीटर पर हावर हो गई। कितने समय में? 10 मिनट में हो गई। ठीक है, तो 10 मिनट में ये क्या हो गया है 50 किलोमीटर पर हावर से 70 किलोमीटर पर हावर हो गया है। तो देख लेंगे ये आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। अगर दिखाई दे रहा है तो सही है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया? स्पीड आपको दी गई है, तो क्या करेंगे? पहली स्पीड सॉल्यूशन के रूप में हम निकालेंगे। इनिशियल जहां शुरू करेगा, सिंपल सी बात, जहां शुरू कर क्या कहलाएगा इनिशियल। तो u बराबर कितना दिया है 50 किलोमीटर पर हावर। कहां तक पहुंच गया? 70 पहुंच गया, अर्थात v हो गया। अब ये हो गया 70 किलोमीटर पर हावर, तो 50 से पहुंच गया 70। टाइम कितना ले रहा है 10 मिनट। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये मिनट दिया है, और हमारे पास क्या है ये स्पीड किसमें दी गई? किलोमीटर पर हावर में। तो हम इसको क्या करेंगे किलोमीटर पर हावर में कन्वर्ट कर लेंगे, और कन्वर्ट करने के बाद ये सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो 10 मिनट को अगर हावर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 10/60 हावर।
क्योंकि मिनट करेंगे सेकंड करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हावर करेंगे डिवाइड कर देंगे, आ गया। 0 से 0 कैंसिल, मतलब 1/6। अब यहाँ पे रखेंगे एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। तो एक्सेलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी क्या हुई, इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल ऊपर वाला था, फाइनल ये था, तो फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल 70 है, इनिशियल है 50, डिवाइड बाई टाइम कितना दिया 1/6, हावर में है तो 1/6। सात चीज हावर में हमने कर लिया, तो ये दोनों माइनस में कितना आएगा 20/1/6। 6 ऊपर चला जाएगा तो 20 इंटू 6 कितना आ गया 120 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया आपका एक्सेलरेशन, कि कितना एक्सेलरेशन इंक्रीज हुआ कितने समय में, इस 10 मिनट में। तो 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसने इंक्रीज किया, जिसकी वजह से वो 50 से लेकर 70 किलोमीटर पर आवर हो गया कितने में, 10 मिनट के अंदर। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस रहे जहां मैंने एक्सेलरेशन के क्वेश्चन लगाए, एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस लगाए। अब हम लोग चलते हैं कुछ इक्वेशन के रिलेटेड क्वेश्चंस लगाने के लिए। तो आप इसे तब तक करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसी सेशन से जुड़े हुए दूसरा एक टॉपिक हम दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमें 2 क्वेश्चन दिए गए। तो पहला क्वेश्चन दिए, एक कार है, ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मूव विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 मिनट। फाइंड द स्पीड एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय कार। तो हमें कार के द्वारा डिस्टेंस निकालनी है, साथ ही साथ स्पीड भी निकालनी है। दोनों चीजें निकालनी, तो स्पीड और डिस्टेंस निकालेंगे तो कैसे निकाला जाएगा, तो क्या क्या चीजें दी हैं। तो यहाँ हम अगर सोल्यूशन लेते हैं, सोल्यूशन में जो जो चीजें गिवन है पहले वो चीज हम यहाँ पे पुट आउट कर लेंगे। गिवन क्या है, कार स्टार्ट कहाँ से कर रही है, रेस्ट से। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट करता है तो इनिशियल वेलोसिटी हमेशा मानी जाती है 0। यू बराबर क्या हो जाएगा 0। मूव विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अर्थात एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। कैसे है, इतना दे रखा है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है। अगर एक्सेलरेशन ना समझ में आ रहा है तो एक्सेलरेशन को कैसे पकड़ में आए कि कैसे एक्सेलरेशन दिया है, तो इसका यूनिट देख लीजिए बस। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगा है या किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोमीटर पर स्क्वायर लगा है, कुछ भी लगाओ। अगर ऐसे स्क्वायर वाला फॉर्म लगा है तो इसका मतलब वो एक्सेलरेशन दिया गया है। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना दिया गया है, ए बराबर दे रखा है आपको 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कहाँ पे टाइम फॉर 5 मिनट, तो अर्थात टाइम कितना दिया है आपको दे रखा है 5 मिनट। अब एक काम करते हैं, ये तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है, तो मीटर पर सेकेंड होने की वजह से इस मिनट को भी क्या कर लीजिए सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सेकेंड में कन्वर्ट के 5 इंटू 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा 300 सेकेंड। तो हमने इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया क्लियरली। हमें स्पीड निकालनी है और डिस्टेंस निकालना है, तो क्या करेंगे, u है, a है और t है, और हमें फाइंड आउट करना है v, कि v कितना हुआ। अब कैसे v फाइंड करेंगे, क्योंकि हमको पहले v निकालना पड़ेगा। स्पीड कैसे निकालेंगे, तो स्पीड निकालने के लिए हम यूज कर सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कैसे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्लियर है, ये आपके पास है। v हमें निकालना है, क्लियर दिख रहा है। u हमें दिया है, a हमें ये दे रखा है और t हमें ये दे रखा है। तो v इक्वल टू 0 प्लस 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम कितना हो गया 300 सेकेंड। सेकेंड से 1 सेकेंड कैंसिल, तो v बराबर ये 0.2 था, ये 300 था, तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6। हम इसको 600 लिख लेते हैं, यहाँ पॉइंट लगा था एक नंबर बाद, तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड। क्या आ गया इसका वेलोसिटी आ गई। अब वेलोसिटी आ जाए तो आप क्या कर सकते हो, डिस्टेंस निकाल सकते हो। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड या वेलोसिटी इंटू टाइम। स्पीड इंटू
टाइम। तो आप ध्यान रखिए वेलोसिटी, यहाँ पे डिस्टेंस आप फिर कह दीजिएगा, आप एक्सेलरेशन दिया था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया, तो आप नहीं यहाँ पे स्पीड क्यों ले लिया, या वेलोसिटी आनी चाहिए। तो एक्चुअली कहीं कहीं पर वेलोसिटी और स्पीड इक्वल हो जाती हैं जब आपको क्लियर दिया गया हो कि आप लगातार डिस्टेंस उसको कवर कर रहे हैं, तब तो दोनों चीजें बराबर मानी जाती हैं। तो डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड कितनी हमें दे रखी है 60 आई, 60 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। और टाइम कितना निकल के आया था 300 सेकेंड, 300 सेकेंड टाइम। तो अब सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, अच्छा ये 6 और ये 3, 6 या 18, 2 1 3 0, 1 2 3 0, ये हो गया मीटर में। तो 18,000 मीटर आंसर आएगा। इसको आप किलोमीटर कन्वर्ट करेंगे तो 18,000 बटे 1,000, तो आइए हो जाएगा 18 किलोमीटर। तो 18 किलोमीटर इसका आंसर आएगा। कैसे आ जाएगा, क्योंकि आपको ये पता है कि यहाँ पे 1 किलोमीटर और 1 मीटर में 1 बटे 1,000 किलोमीटर का होता है, इसलिए 1,000 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो आंसर इसका आ गया। तो ये हुआ आपका पहला। दूसरा क्या कह रहा है, द ब्रेक अप्लाई टू अ कार, एक कार पर ब्रेक अप्लाई किया गया। जरा बताइए, अगर ब्रेक अप्लाई करें तो कार क्या करेगी, रुकेगी। रुकेगी मतलब स्पीड क्या होगी, घटेगी। कौन वाली घटेगी, लास्ट वाली घटेगी, अर्थात फाइनल वेलोसिटी घटेगी, अर्थात v। अब ये क्या करे, प्रोड्यूस रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का उल्टा होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब जैसे बढ़ना, वैसे रिटार्डेशन का मतलब कम होना। तो रिटार्डेशन दे रखा है, ये कितना रिटार्डेशन दे रखा है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो लोग यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे और यहाँ पे जो जो चीज गिवन में है गिवन लिख लेंगे। तो हमको क्या दिया है, अप्लाई करता है, ब्रेक अप्लाई करता है। ब्रेक अप्लाई करने का मतलब कि फाइनल वेलोसिटी जो फाइनल होगा, तो फाइनल के हमारे पास 0 हो गए, क्योंकि ये ब्रेक अप्लाई कर रहा है, इसलिए ध्यान रखिएगा। रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का जो एक्सेलरेशन का उल्टा ही होता है। एक्सेलरेशन का उल्टा लिखेंगे तो यहाँ प्लस में क्या हो जाएगा, -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई मैंने बताया कि उसका उल्टा होगा तो उल्टा लिखेंगे, उल्टा। अब ये अपोजिट डायरेक्शन हमारे किसी काम का नहीं, ठीक है भाई। ब्रेक लगाएगा आगे थोड़ी ठेल देगा, पीछे ठेलेगा। अब कार क्या कर रही है, कार रिक्वायर हो रही है 2 सेकंड में स्टॉप हो गई। 2 सेकंड लगा स्टॉप होने में, तो टाइम भी दे रखा है, मतलब टाइम कितना दिया है 2 सेकंड दिया है। अब आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक, जब ब्रेक लगता है तभी गाड़ी रुकेगा, उससे पहले रुकने नहीं है, तो क्या कर लेंगे 2 सेकंड। अब कह रहा है कैलकुलेट डिस्टेंस बाय कार बाय द टाइम, तो इस पर्टिकुलर टाइम में कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। तो हमें डिस्टेंस निकालना है। क्या कहते हैं, v दिया है, a दिया है, t दिया है। अब जरा गौर करके बताइएगा आपके पास कौन सा ऐसा इक्वेशन है जिसमें आपको डिस्टेंस निकाला जा सकता है कि v u और v a और t से, है कोई ऐसा, है कोई ऐसा कि नहीं है? जिसमें आपको v दिया हो, a दिया हो और t दिया हो, और उससे आप क्या निकाल लो, डिस्टेंस निकाल पाओ, है कोई ऐसा? है हमारे पास 2 इक्वेशन है। एक इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक इक्वेशन हमारे पास क्या है s इक्वल टू यू वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है। लेकिन हमारे पास कंक्लूजन इस बात का यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी दे दी है। इनिशियल कहां से लेके आएंगे, इनिशियल लाने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, शुरू करेंगे, ठीक है। तो कैसे शुरू करेंगे इनिशियल के लिए, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी हमें दिया है 0, क्लियर सी बात है। u हमें निकालना पड़ेगा, प्लस a कितना दिया है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे टाइम कितना दिया है 2 सेकेंड दिया है। तो क्या हो जाएगा, ये हुआ v इक्वल टू, और v तो 0 ही दिया है, मतलब इसका काम हो गया खत्म। इसको बाहर ले लेते हैं, तो माइनस यू इक्वल टू, ये हो जाएगा -6 टू जा 12 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इसका भी सेकेंड था और इसका सेकेंड, एक कैंसिल कर दिया तो 12 आ गया। ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो बचा u बराबर कितना आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। क्लियर सी बात है, आपको आ गई 12 मीटर पर सेकेंड की वैल्यू आ गई। अब कह रहा है क्या निकालना है, हमें डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि हमें ये दिया ही नहीं था। अब हम यहाँ पे डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस क्या आएगा,
एस इक्वल टू यू प्लस हाफ AT स्क्वायर, क्योंकि वो टाइम दिया है। अगर टाइम ना दिया होता तो हम डायरेक्टली डिस्टेंस को स्पीड में टाइम लगा देते, काम खत्म। चाहे तुम यहां पर भी लगा सकते, लेकिन उसके तरीके से ये क्वेश्चन नहीं होगा। क्लियर सी बात है। आगे शुरू करते हैं। तो डिस्टेंस निकालने के लिए एस इक्वल टू यू कितना निकल के आया 12, टी कितना आया था, सॉरी 2 सेकेंड है ना, हाँ 2 सेकेंड है, प्लस 1/2 इंटू ए कितना दे रखा था -6 इंटू टी कितना निकल के आया था 2, तो 2 को मैं पावर कर लेता हूं तो सीधा सीधा लिख देता हूं 4। ठीक है, अब 2 से 2 कैंसिल, 2 आ गया। अब 6 2 जा 12, तो s इक्वल टू 24 प्लस, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आ जाएगा -12। अब ये कितना बचेगा, माइनस है तो 24 - 12 बराबर कितना आंसर आया 12 मीटर। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस कवर करेगा वो कितना होगा 12 मीटर की वैल्यू आएगी। अगर मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर दूं, कैसे सॉल्व कर दूं, डिस्टेंस के थ्रू, तब ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर क्या, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी हमारे पास है 12, टाइम कितना है 2। तो ब्रेक वाले पर अप्लाई कभी नहीं करना होता कि ब्रेक पर अप्लाई हो जाए। अगर क्वेश्चन ब्रेक वाला दिया है तो कभी आप इसको डायरेक्टली नहीं पुट कर सकते हैं कि आप डिस्टेंस को स्पीड में टाइम लगा दें, तो नहीं आएगा, क्योंकि ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, रिटार्डेशन होगा, कुछ ना कुछ स्पीड घटेगी, जिसकी वजह से इसका कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि अगर ब्रेक अप्लाई करने की बात कर रखा है तो हम इसको डायरेक्टली नहीं लगाएंगे। अगर ब्रेक अप्लाई करने के लिए दिया है तो आपको यही लगाना पड़ेगा। क्लियर। तो ये हमारा पूरा का पूरा मोशन चैप्टर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन रहा। मोशन चैप्टर के बारे में जो भी डिस्कशन थी सारी चीज कंप्लीट हो गई है। तो अब हमारा जो नया टॉपिक चलेगा अगला चैप्टर, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे फोर्स के बारे में। फोर्स क्या है, टाइप्स ऑफ फोर्स क्या है, इनके बारे में बातें की जाएंगी। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ ही साथ हमारे द्वारा दिए गए टॉपिक्स पर ज्यादा नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। हमारे को बंद पर क्या